जय श्री श्याम। आज अधिक मास का द्वितीय दिन, दूसरा दिन, सभी को नारायण भगवान के पुरुषोत्तम मास की शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे अष्ट वसुओं में से दूसरे वसु की। सबसे पहले भगवान नारायण के जाप से हम प्रारंभ करते हैं। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। पुरुषोत्तम मास में जितनी बार नारायण का नाम का उच्चारण किया जाए वह हमें 1000 गुना प्राप्त होता है। तो दिन में आप नारायण भगवान का जाप निरंतर करते रहिए। जैसा कि कल हमने बताया कि प्रथम वसु जो धर है, जैसा व्यक्ति जन्म लेता है और पहला संपर्क उसका धर से ही होता है। धरती पे आते ही धरा पृथ्वी माता उसको संभालती है। तो धर वसु की कृपा से धरती धर्मपरायण है और इसीलिए भारत की धरती को धर्मपरायण कहा जाता है, क्योंकि यहाँ धार्मिक सत्कर्म होते रहते हैं। लेकिन हमने कल बता चुके हैं धर के बारे में। कल हम ये भी बता चुके हैं अष्ट वसुओं के बारे में कि कैसे भगवान नारायण ने अष्ट वसु बनाए और उन्हें क्या क्या कार्य किए। आज हम बात करेंगे दूसरे नंबर के वसु जो दूसरा स्थान प्राप्त करते हैं, जिन्हें अह कहा गया है। विष्णु महापुराण के प्रथम अंश के 15वें अध्याय में वसुओं का उल्लेख है, वसुओं की उत्पत्ति का उल्लेख है। भगवान नारायण ने कहा है कि सभी मेरे में से उत्पन्न हुए हैं, सबको करवाने वाला मैं हूं, सबकी क्रिया भी मैं हूं, लेकिन कार्यभार सबको अलग अलग बांट रखे हैं। जैसे धर वसु का कार्य है धरती पे धर्मपरायण करना और व्यक्ति को धारणा। एक गर्भ से जब बच्चा आता है तो वो इस पृथ्वी पे पहला संपर्क उसका इस पृथ्वी से होता है। चाहे गर्भ में भी आया है तो उसका वजन पृथ्वी माता ही करती है। और धर वसु की कृपा अगर उस बच्चे पे हो जाती है तो कुंडली का प्रथम भाव जो लग्न का है वो अच्छा बन जाता है। इसलिए जीवन में जब हम आज आए हैं, मेरी बात हरदम प्रारब्धों से चालू होती है कि प्रारब्धों के कर्म हम क्यों नहीं इन वसुओं को, रुद्र को, आदित्यों को और इनकी पूजा कर ले। अगर हम इनकी पूजा कर लेते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने प्रकृति की पूजा करी है। भगवान नारायण ने कहा ये प्रकृति मेरी है, ये सृष्टि मेरी है, लेकिन हमें ज्ञात ही नहीं है कि वसु क्या है। हम पृथ्वी को गंदा करते रहते हैं, जैसे मैंने पुरानी वीडियो में कहा। अब आज बात करते हैं अह की। अह का मतलब है प्रकाश। देखिए ये प्रकाश जो है आपके सामने, ये किसी एक का नहीं है, या किसी एक धर्म का नहीं है, या किसी एक विशिष्ट व्यक्ति के लिए नहीं है। दूसरा, इसका नाम है समय। बोलते ना मेरा समय अच्छा चल रहा है, मेरा समय खराब चल रहा है। नहीं साहब, आपका समय तो भगवान ने सबके लिए एक ही निमित्त किया है। उसको अच्छा और बुरा करना हमारे हाथ में है, कैसे हम करें। कई लोग एक बात और बोलते हैं कि आप अच्छा अच्छा बोलो, यूनिवर्स सुन रहे हैं, अच्छा अच्छा बोलो, यूनिवर्स सुन रहे हैं। क्या है यूनिवर्स? ये अष्ट वसु की शक्तियां हैं। यूनिवर्स इन अष्ट वसु से ही बनी हुई है। तो अह का दिन, ये जो हमारा दिन है, दिन का जो प्रकाश है, दिन का जो समय है, ये सारा अह के नाम को प्रतीत करता है। अह का मतलब ही प्रकाश और दिन है। अह जो है उनको कार्य मिला काल चक्र का। एक बच्चा हुआ, होके बड़ा हुआ, विवाह हुआ, उसके बच्चे हुए, अंत में वो वृद्ध हो गया और वृद्ध के बाद वह वापस चले गए। दिस इज ए काल चक्र। ये काल चक्र ही अह है जो आपके पुण्यों और पापों का गणना करवा रहा है। तो अह की मान्यता बहुत है। अब बात करते हैं कि अह जो कार्य करता है उसकी कार्य शक्ति में क्या। देखिए इनकी पत्नी का नाम, देखिए अब कोई भी व्यक्ति परिवार में काम करता है तो पत्नी और बच्चे, कुटुंब, परिवार का सहयोग बहुत जरूरी होता है। तो इनकी पत्नी का नाम है रता। रता का मतलब होता है मग्न रहने वाली। अब मग्न किस में रहना है? दो कार्यों में मग्न रहना चाहिए व्यक्ति को। या तो भक्ति में मग्न हो जाओ, वो तो होना ही होना है, क्योंकि उसी से आपके पुण्य संचय होंगे। दूसरा, कर्म में मग्न हो जाओ, क्योंकि कर्म आपका सत्कर्म ही होना चाहिए।
जो भी आप काम कर रहे हो वो कर्म आपका अच्छा कर्म होना चाहिए। ये कार्यभार अह ने रता को दे रखा है कि आप इस पृथ्वी के प्राणियों को अपने कार्य में मग्न रखो। मैं आप प्राणी की बात कर रहा हूं, मनुष्य की बात नहीं कर रहा हूं। जो हर एक जीव को, पेड़ को अलग मग्न कर रखा है, जीव जंतुओं को अलग कार्य में मग्न कर रखा है, मनुष्य को अलग मग्न कर रखा है, हर की प्रवृत्ति अलग है और उसी के हिसाब से पाप और पुण्य का निस्तारण है। उनके 4 पुत्र हैं। दिन के 4 पैर होते हैं, रात्रि की 4 पैर होते हैं। आपकी जानकारी में होगा, नहीं होगा मैं बता दूं। 4 पैर होते हैं दिन के। दिन के 4 पैर में पहला प्रकाश, शम, श्रम और मुनि। पहला होता है प्रकाश, आप में ऊर्जा प्रवृत्ति करता है। उनका पुत्र जो होता है वो आप में ऊर्जा देता है, आप उठते हैं, आप ऊर्जावान होते हो। फिर भगवान ठाकुर जी की पूजा करने जाते हो जब आपको शांति प्राप्त होती है। फिर उसके बाद आप घर से निकलते हो तो आप मेहनत करते हो, कर्म के प्रति जाते हो तो श्रम का कार्य प्रारंभ हो जाता है। और जब रात्रि को आते हो तो एक मुनि हो जाते हो। मुनि का मतलब है आप पूरे दिन का एनालिसिस करते हो। ये 4 पहर की तरीके से है। पहले उठो, उठते ही पहले प्रकाश, जैसा कि हम बोलते भी सूर्य को अर्घ दो, प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त हुई। फिर उसके बाद शांति प्राप्त करो, कहां पे जाके? शम, शांति भगवान ठाकुर जी के चरणों में। उसके बाद श्रम करने निकल जाओ, अपना कर्म करने निकल जाओ और कर्म करके निकल जाओ तो पूरे दिन का एनालिसिस करो कि हमने क्या किया। क्या ठाकुर जी के निमित्त अह ने जो प्रकृति बना रखी है हमारे लिए, हमने उस काल चक्र की नियमों का पालन किया? अगर नहीं किया किसी कारण से तो अगले दिन कर दीजिए, निश्चित रूप से अह की प्रसन्नता हो जाएगी। जिसके कुंडली में 10वां कर्म का भाव है, उसमें सूर्य की कृपा हो जाती है तो प्रकाशवान हो जाता है, और प्रकाशवान हो जाता है तो वह व्यक्ति कर्म फल अच्छा मिलता है, उसको उसका भाग्य खुल जाता है। तो इस प्रकार का अह का है। आइए एक बात करते हैं अह से संबंधित एक पौराणिक कथा की भी। एक समय था, आसुरी शक्तियां हरदम रात्रि काल को पसंद करती है, तामसिक प्रवृत्ति को पसंद करती है, और देवी शक्तियां सदैव सात्विक चीज को पसंद करती है। जब एक असुरी शक्ति ने बड़ी तपस्या करी और तपस्या करके इस सृष्टि को अंधकार में डाल दिया। किसकी सृष्टि है? भगवान नारायण की सृष्टि है साहब, उसको अंधकार में डाल दिया। तो बोलते हैं तप करने वाला चाहे असुर हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता हो, उसमें शक्ति प्राप्त हो जाती है। उसकी प्रवृत्ति थी तामसी, तो उससे उसमें ले गए। भगवान नारायण ने अह को आदेश किया। जब अह ने बोला कि मेरा अस्तित्व खत्म हो गया, मेरा प्रकाश खत्म हो गया, मतलब उनका पुत्र प्रकाश खत्म हो गया, शांति खत्म हो गई, श्रम खत्म हो गया, मुनि खत्म हो गया, क्षीण हो गई शक्तियां सब, आदमी मग्न नहीं हो पा रहा, सोता जा रहा है, क्या होगा इस सृष्टि का? मेरा प्रकाश, मेरा जो मेरा काल चक्र है वो बिगड़ गया, तो मैं क्या करूं? तो भगवान नारायण ने उन्हें मार्गदर्शन किया कि आप मग्न हो, आप अपनी शक्ति स्वयं अर्जित करो, आप में मैंने शक्ति दी है, आप कर्म कर सकते हो, क्योंकि करवाने वाला भी मैं हूं और करने वाला भी मैं हूं, परिणाम भी मैं हूं। भगवान नारायण की बात अह ने समझी और वह अपनी सहपत्नी रता के साथ बैठकर नारायण की भक्ति में लीन हो गए। जब नारायण की भक्ति में लीन हुए तो उनके अंदर से दोनों मग्न जब व्यक्ति साथ लेके होता है, काल चक्र मग्न के साथ जब होता है तो एक ऊर्जा प्रकाशवान होती है, और जैसे ऊर्जा उनकी प्रकाशवान हुई तो अंधकार का छाया खत्म हो गया और उस असुर की सारी शक्ति क्षीण हो गई। तो साहब ये पूरा दृष्टांत है अह के ऊपर। ये है हमारे अह जो प्रकाश है, और गर्भ से जब गर्भ के अंधकार से जब बालक निकलता है तो सबसे पहले अह की ही कृपा उसके ऊपर होती है। तो आपके अंदर अगर कृपा नहीं हो पाई है किसी कारण से, तो आज का दिन हमारा पुरुषोत्तम मास का ऐसा
स्वर्णिक दिन है जिसमें हम वसु की पूजा करें, आराधना करें, भगवान नारायण के मंदिर में जाएं तो के नाम को भी प्रणाम करें, रता के नाम को भी प्रणाम करें, मुनि के नाम का भी प्रणाम करें, प्रकाश के नाम का भी, शांति के नाम का भी और श्रम के नाम का भी प्रणाम करें, जिससे हमें देखिए सारी चीजें जो है भगवान ने हमारे को इस पृथ्वी पे दे रखी है, किसी चीज की कमी नहीं है, मात्र हमें जागृत करना है अपनी अवस्थाओं को, हमारी कुंडली को जागृत करना है साहब। तो मिलकर सब एक बार नारायण का जाप करते हैं और आपसे निवेदन है कि पूरे अधिक मास पुरुषोत्तम मास में पहले वसु की कथाएं आएगी, फिर उसके बाद आदित्य की, उसके बाद अश्विनी कुमार की और उसके बाद रुद्र अवतार की कथा आएगी। हमारे पूरा जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच के सारे देवताओं को प्रसन्न किया जाएगा, जिससे हमें किसी प्रकार का इस जीवन में कष्ट नहीं हो। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहें, अपने अध्यात्म को, अपनी कुंडलियों को और अपने एस्ट्रोलॉजी से संबंधित विषयों की जानकारी के लिए नारायण का जाप करते हैं। जय श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, धर नारायण नारायण नारायण, वसु नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।